are presented by principal of Accord Group Page. Our group name is Anil Rao, Sushant Bhagat, Ratnadeep Vawe, and Manish Dhansam. So, first is Accord Group Page. The person getting insured must willingly disclose the and surrender to the insurer is complete true information regarding the subject matter. Utmost respect means duty to disclose whatever information regarding the subject matter, for example, life insurance and property insurance. If the assured fails to make such a disclosure and insurer may avoid the contract, disclose to all facts material insurance company. The reason being important facts having a bearing on the contracts are known only to the insured who want a preferred policy fail to disclose material facts. The insurance company can deny the contract. For example, how many times he claimed under fire or burglary policy, how many times he follow with it. For example, फायर इंश्योरेंस थेफ्ट पॉलिसी ऐसे पॉलिसी के अंदर अगर क्लेम किया है तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की जिम्मेदारी होती है कि डिस्क्लोज करना. फॉलोइंग नीड टू बी नॉट बी डिस्क्लोज. मतलब जो मटेरियल फैक्ट है वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. जो मटेरियल फैक्ट होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती. एनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच डिमिनिश द रिस्क. जैसे कि कुछ हिंदी पर्सन और अनहिंदी पर्सन, जिसके बारे में हिंदी पर्सन की डिस्क्लोज करना कुछ जरूरत नहीं होती. एनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच इज नोन प्रिज्यूम टू बी नोन टू इंश्योरेंस. अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर फैक्ट के बारे में पता है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं. एनी सर्कमस्टेंसेस एज टू व्हिच इंफॉर्मेशन गिवन बाय इंश्योरेंस. मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी को वो पता है वो राइट्स उन्होंने छोड़ दिए वो भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती. एनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच to disclose by reason of any express or implied warranty. Express और implied warranty में भी disclose करने की जरूरत नहीं. Next slide to explain. Anil Rao. Attention, disclose fact before acceptance. एक एक्झाम्पल ऑफ मटेरियल फॅक्ट यामध्ये लाईफ इन्शुरन्स आहे आणि इन्शुरन्स compensation fix the premium on the basis of the average rates of mortality. Every fact which shorten the life of the insurance is material. Example of life insurance यामध्ये वय, डिसीज, रोग, हॅबिट, काय सवयी आणि फॅमिलीची जसं की पारिवारिक बॅकग्राऊंड जसं की डिसीज, लहान वय, शॉर्टेज आणि बॅकग्राऊंड. तसेच प्रोफेशन आणि प्लेस ऑफ रेसिडेन्स. नेक्स्ट वन. My name is Manish Kumar Dhansam. Today I will discuss about example of material fact. First, fire insurance. Second, marine insurance. Third, motor insurance. First, fire insurance. Information relating to structure of assets, nature of goods, condition of product, activities of farm, etc. फायर इन्शुरन्समध्ये जर आपल्याला फायर इन्शुरन्स काढायचा असेल तर आपल्याला आपल्या दुकानाची स्ट्रक्चर कसं आहे ते सांगावं लागेल. नेचर ऑफ गुड्स, त्यामध्ये आपण कोणत्या प्रकारचे वस्तू साठवतो. आणि त्यानंतर कंडिशन ऑफ प्रोडक्ट, आपल्या दुकानाची कंडिशन कशी आहे. आणि ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द फार्म, म्हणजे आपल्या प्रोडक्टमध्ये किंवा दुकानात दिवसभरात कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज होतात. आणि सेकंड, मरीन इन्शुरन्स.
information relating to size of the ship, nature of cargo, packaging of cargo. Marine insurance मध्ये शिप ओनर नॉर्मली इन्शुरन्स देतात. यामध्ये साईज ऑफ द शिप, यामध्ये शिपची साईज ही मॅटर करत असते की शिप लहान आहे का मोठी आहे किंवा नवीन आहे का जुनी आहे ही सुद्धा मॅटर करते. त्यानंतर नेचर ऑफ कार्गो, आपण शिपमध्ये जे कार्गो देणार आहोत ते कोणत्या प्रकारचे कार्गो आहे, सपोज ज्वेलरीची आहे का किंवा कोणत्या प्रकारचे हे सुद्धा यामध्ये मॅटर करते. त्यानंतर पॅकेजिंग ऑफ कार्गो, कार्गोची पॅकेजिंग प्रॉपर आहे का, लूज आहे का, कशी आहे हे सुद्धा यामध्ये मॅटर करतात. त्यानंतर मोटर इन्शुरन्स, एज अँड प्रोफेशन ऑफ द ड्रायव्हर, प्रिव्हिजन कन्व्हिक्शन, रिफ्युजल ऑफ द अदर कंपनीज टू इन्शुर. यामध्ये ड्रायव्हरला जर मोटर इन्शुरन्स काढायचा असेल तर ड्रायव्हरची एज, ड्रायव्हर यंग आहे की जुना आहे किंवा एक्सपिरियन्स आहे किंवा प्रोफेशन, त्याचं क्वालिफिकेशन काय झालेलं आहे किंवा प्रिव्हियस विक्टीम त्याने अगोदर कोणता गुन्हा केलेला आहे किंवा रिफ्युजल ऑफ द अदर कंपनीज टू इन्शुर. त्यामध्ये त्याने अगोदर जर कोणत्या इन्शुरन्स कंपनीकडे गेला असेल इन्शुरन्स दिला तर अगोदर त्याला कोणत्या कंपनीने रिफ्यूज केलं, नाकारलेला आहे का किंवा का नाकारलेला आहे हे सुद्धा त्याला नमूद करावं लागेल इन्शुरन्स मोटर इन्शुरन्स घेण्यासाठी. त्यामध्ये केस लॉ पण आहे, डेट वर्सेस ब्लॅक मोड, त्यामध्ये डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर व्हॉट ॲक्सिडेंट हॅव ऑक्युर्ड इन कनेक्शन विथ युअर कार ड्युरिंग पास्ट 2 years इन्क्लूड कॉस्ट. त्यामध्ये अगोदरील 2 वर्षात जर इन्शुरन्स घेतला असेल गाडीचं तर ती सगळी डिटेल सांगावं लागेल ड्रायव्हरला. त्यानंतर पुढील टॉपिक सुशांत भाऊ. थँक्स माय फ्रेंड. Good morning, my friends. Let's discuss a duration of duty to disclose till the contract is concluded. Duration of duty to disclose मतलब ऑफर से लेके एक्सेप्टेंस, मतलब जब तक प्रीमियम पे नहीं होता, अपना फर्स्ट प्रीमियम जब तक पे नहीं होता, मतलब ऑफर से लेके प्रीमियम पे के बीच में जो ड्यूरेशन है तब तक ही तुम्हारे को लेकर डिस्क्लोज कर सकते हैं आप. जो भी आपको मटेरियल फैक्ट है इंश्योरेंस, जो जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस निकाले तो जिसका जो भी मटेरियल फैक्ट है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता. उसके बाद में इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर. कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन होता है अगर पॉलिसी होल्डर ने कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया और उसको पता चला तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो वाइडेबल कर सकता है, मतलब डिनाई भी कर सकता है. अगर उसके मन में है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसको इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चला है कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि उसको क्लेम देना है या नहीं देना है, क्योंकि वाइड नहीं है, ये वाइडेबल है. Burden of proof, we see the burden of proof. The insurer bear the responsibility of proving that the insured failed in their duty by establish the following. First, existence of fact. The alleged concealed fact we were real and not fabricated. मतलब क्या होगा इसके अंदर existence of fact. एग्जिस्ट ऑफ फैक्ट मतलब एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो उसको डिस्क्लोज, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ कैसा है. बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्ट होते रहता है. जो पहले एप्लीकेंट होगा जिसने दावा किया है उसको ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता. अब नॉर्मली प्रैक्टिस में कैसा है कि इंश्योरेंस कंपनी बर्डन ऑफ उसके ऊपर प्रूफ ज़्यादा आता है, तो उनको डिस्क्लोज क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो उन्होंने कैसे छुपाए वो बताना पड़ेगा. दूसरा क्या है मटेरियल फैक्ट, मटेरियलिटी. The concealed fact were significant enough to affect the insured decision. मतलब ऐसी कौन सी चीज वो मटेरियल फैक्ट उन्होंने छुपा है उस चीज से जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो केस जा सकती है, तो उनके फेवर में जा सकती है. ऐसे कौन सी मटेरियल फैक्ट उन्होंने छुपा है वो इंश्योरेंस कंपनी को डिस्कशन करके वो अफेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए, उसको बताना पड़ता. नॉलेज में क्या है, द इंश्योर्ड वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मतलब आपको ये भी बताना पड़ता जब प्रूफ करते टाइम पे कि पॉलिसी होल्डर के जहन में था, मतलब उसके नॉलेज में था, लेकिन उसने जानबूझ के वो डिस्क्लोज नहीं किया है, वो भी आपको बड़े प्रूफ में आपको बताना पड़ता. नॉन डिस्क्लोजर, इन इंश्योरेंस फेल टू डिस्क्लोज देन टू द इंश्योरर.
then now we can see just a few examples. Now we can see the life insurance which party have to burden of proof. मतलब 2-3 एग्जांपल देखेंगे. अब लाइफ इंश्योरेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है कि कंपनी के ऊपर आता है. जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे आता है, उसको बताना पड़ेगा कि समझो उसने कौन सी चीज डिसीज डिस्क्लोज नहीं किया, कौन सी चीज को उसने बताया एज डिस्क्लोज नहीं किया, तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कैसे नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं थे वो कहीं ऐसे बताना पड़ेगा. दूसरा कौन सा है फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस में भी सेम चीज, मतलब इन शॉर्ट बताना क्या है कि डिस्क्लोज बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या है कि जो चीज पॉलिसी होल्डर ने डिस्क्लोज नहीं की और कैसे नहीं की ये प्रूफ करे तो फेवर में डिसीजन जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ. एंड थैंक यू, योर टॉपिक इज ओवर. थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली.